हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं डीएमए कंट्रोलर, दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। डीएमए हमने जैसे देखा था इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आईओ एंड सिस्टम में के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो जब हम डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं, ये हमारा कंप्यूटर है और हमारे अदर पेरिफेरल्स या आईओ डिवाइसेस हैं। इनके बीच में जब डेटा ट्रांसफर करना है तो डिफरेंट मोड्स हमने ऑप्ट किए थे, जैसे कि हमने प्रोग्राम्ड आईओ देखा था, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ देखा था और डायरेक्ट मैप आईओ देखा था। डायरेक्ट मैप आईओ ने हमारे सीपीयू का जो चैलेंज था, क्योंकि सीपीयू जो हमारा क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। तो सीपीयू का ये चैलेंज था कि जो फास्ट मैग्नेटिक डिस्क जैसी डिवाइसेस है, अगर वहां से डेटा आ रहा है तो उसे ट्रांसफर करने के लिए जितना स्पीड चाहिए वो सीपीयू प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सीपीयू का मेजर काम क्या है, सीपीयू का मेजर काम है प्रोसेसिंग करना। और प्रोसेसिंग करने वाले डिवाइस को अगर आप डेटा ट्रांसफर करने के लिए लगा दोगे तो उसका जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए सिस्टम में एक अलग कंपोनेंट आया जो कि कहा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में हमने क्या कहा कि डीएमए सीपीयू से इनिशियलाइज करवाएगा जब भी आईओ ऑपरेशंस होंगे, और उसके बाद में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू से बसेस की रिक्वायरमेंट चाहिए उसे, क्योंकि बसेस तो चाहिए, डेटा ट्रांसफर करना है, एड्रेस ट्रांसफर करना है, तो वो करेगा कैसे, तो वो करेगा सिस्टम बसेस से। तो बसेस की रिक्वेस्ट करेगा। जब सीपीयू बस ग्रांट कर देगा, उस केस में क्या होगा, सीपीयू से बसेस लेकर डीएमए डेटा ट्रांसफर कर देगा और फिर सीपीयू एंड में आईओ को टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पर हमारा जो सीपीयू है वो इन्वॉल्व कहाँ हुआ, केवल सीपीयू जब हमारा डीएमए इनिशियलाइज करना है तब, और जब हमें डीएमए को टर्मिनेट करना है तब। ड्यूरिंग द प्रोसेस सीपीयू का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रहा। अब ये डीएमए जो है वो किससे वर्क करेगा, उसके लिए कंट्रोलर चाहिए। तो डीएमए कंट्रोलर के हम देखते हैं किस तरीके से डीएमए कंट्रोलर वर्क करता है। डीएमए कंट्रोलर किससे कम्युनिकेट करेगा, आपका डीएमए कंट्रोलर कम्युनिकेट करेगा आपके सीपीयू से और आपके आईओ डिवाइसेस से, और अदर आईओ इंटरफेसेस से। और डेटा स्टोर कहाँ करेगा, डेटा स्टोर करेगा मेमोरी में। तो हमारे पास में जो मेजर चीजें हैं, सबसे पहले वो क्या क्या है, हमारे पास में कुछ एड्रेस होना चाहिए, है ना, एड्रेस रजिस्टर, जहां क्या करेगा आपका डीएमए एड्रेस स्टोर करेगा, है ना। डेटा ट्रांसफर करना है तो कितना डेटा ट्रांसफर करना है, तो आपको वर्ड काउंट रजिस्टर जो कि ये बताएगा कि डीएमए को कितना डेटा ट्रांसफर करना है। उसके बाद में क्या है, कंट्रोल रजिस्टर, रीड ऑपरेशन करना है, राइट ऑपरेशन कर रहा है सिस्टम, और सीपीयू पे रीड ऑपरेशन कर रहा है, राइट ऑपरेशन कर रहा है, ये सब चीजों को क्या करना है, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये सारे जितने भी रजिस्टर्स है वो आपस में किससे इंटरलिंक होंगे, वो किसी इंटरनल बस चाहिए उन्हें। ठीक है, और क्या लगेगा, आपका डेटा जो आएगा, है ना, आईओ से आएगा या आईओ को जाएगा, तो उसके लिए एक डेटा बफर रहेगा, और फाइनली डेटा बस से हम मेमोरी पे डेटा स्टोर कर देंगे। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर में भी एड्रेस आता है, और यहाँ पर जो इसकी वर्किंग होगी उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन होगा, वो हम आगे देखते हैं। सीपीयू को ये पता है कि डीएमए के पास में क्या है, रजिस्टर्स है, तो डेफिनेटली सीपीयू आल्सो वांट टू एक्सेस दोस रजिस्टर्स। इसीलिए डीएमए सेलेक्ट और रजिस्टर सेलेक्ट दो ऑपरेशन है ना। जब भी सीपीयू मास्टर है और डीएमए अभी डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, उस केस में सीपीयू डीएमए के रजिस्टर्स की हेल्प से डेटा को रीड और राइट आईओ इंटरफेस पे कर सकता है ना। अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डीएमए चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो जब डीएमए के पास में डीएमए करेगा बस रिक्वेस्ट, है ना, जैसे डीएमए ने बस रिक्वेस्ट करी, उस केस में अगर सीपीयू ने बस ग्रांट कर दी, है ना,
तो बस ग्रांट मतलब सीपीयू ने बीजी की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। जब बीजी की वैल्यू 1 है उस केस में क्या होगा, सीपीयू हाई इंपीडेंस मोड में चले जाएगा, मतलब कि इसका सर्किट अब ओपन हो जाएगा। अब इसके पास में बसेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में वो ना डीएस ना आरएस किसी को भी इनेबल नहीं करेगा। लेकिन जब बीजी 0 है मतलब डीएमए इज नॉट वर्किंग, इन दैट केस क्या होगा, सीपीयू रजिस्टर्स को सिलेक्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि रीड और राइट ऑपरेशंस भी करेगा, है ना, डीएमए भी रीड और राइट ऑपरेशंस करेगा और सीपीयू भी रीड और राइट ऑपरेशन करेगा, और डीएमए जनरेट करेगा क्या, इंटरप्ट्स। ठीक है, तो ये सारी जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टम से या सीपीयू से कौन करने लगेगा, डीएमए कंट्रोलर करने लगेगा। अब डीएमए जो है वो किससे डील करेगा, आईओ से, आईओ डिवाइसेस। तो आईओ डिवाइसेस से कब डील करेगा, जब आईओ डिवाइस क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो आईओ रिक्वेस्ट जब आईओ डिवाइसेस करेंगे उस केस में क्या होगा, डीएमए रिस्पॉन्स करेगा विद द एक्नॉलेजमेंट, है ना। तो एक्ट के साथ में रिस्पॉन्स करेगा, और जब एक्ट के साथ में रिस्पॉन्स करेगा इसका मतलब क्या, अब डीएमए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन आईओ डिवाइस एंड द सिस्टम। तो एड्रेस रजिस्टर क्या होल्ड करता है, एड्रेस रजिस्टर इन मेमोरी का वो एड्रेस होल्ड करता है जहां पर सीपीयू ने उसे असाइन किया है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर आपको डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो एड्रेस रजिस्टर पे जहां पर से स्टोर करना है या जहां से फेच करना है वो एड्रेस स्टोर रहेगा। वर्ड काउंट रजिस्टर, तो वर्ड काउंट रजिस्टर होल्ड करता है कि हमें कितना वर्ड्स ट्रांसफर करना है। लेट अस अज्यूम कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 32 बिट वर्ड होल्ड करता है ना, 32 बिट वर्ड होल्ड करता है, और जो हमारा आईओ डिवाइस है हो सकता है वो 8 बिट्स या 16 बिट्स ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो आपका सीपीयू जो है वो डिफाइन कर देगा कि आपको 1 KB ट्रांसफर करना है ना, 512 बाइट्स ट्रांसफर करना है, जितनी भी जो भी हमारा सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो वर्ड काउंट वो इनिशियली उसे बता देगा, है ना। इनिशियली उसने बोला 512 बाइट्स, तो जैसे जैसे एक एक बाइट आपकी ट्रांसफर होने लगेगी वर्ड काउंट क्या होगा, डिक्रीमेंट होने लगेगा, और जैसे 0 हो जाएगा वैसे क्या होगा, ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तो डीएमए इंटरप्ट कर देगा और हमारा जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा। कंट्रोल रजिस्टर्स कंट्रोल करने के लिए रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन हो रहे हैं, उन सब के लिए काम आएगा। तो जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगा डीएमए वो कंट्रोल रजिस्टर में सेव होंगे। अब क्या होगा, जैसे कि हमने बात करी कि हमारा सिस्टम जो है ना, उसमें आईओ डिवाइसेस हो सकते हैं वो 8 बिट ट्रांसफर करे या 16 बिट ट्रांसफर करे, तो और सिस्टम में जो स्टोर हो सकता है वो कितना है, 32 बिट का डेटा स्टोर हो सकता है। इसीलिए सीपीयू डीएमए एक डेटा बफर रखेगा। यहाँ क्या करेगा, ये जो 8 बिट्स का डेटा आ रहा है ये यहाँ पर होल्ड करते जाएगा, और जैसे ही ये वर्ड कंप्लीट होगा वो डेटा बस में डाल के उसे मेमोरी लोकेशन पे पहुंचा देगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आईओ इंटरफेस कम्युनिकेट करते हैं डीएमए से, और डीएमए सीपीयू से बसेस को लेकर डेटा को ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पर ड्यूरिंग द कंप्लीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, सीपीयू इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सीपीयू कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, सीपीयू इनिशियलाइजेशन में। तो सीपीयू का यूटिलाइजेशन अगर हम बोले तो कहाँ हो रहा है, डीएमए इनिशियलाइजेशन में और टर्मिनेशन में। और क्योंकि डीएमए सोलली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी डीएमए के पिक्चर में आने से।